मछली ले मारू खा 3 घंटे के बाद इतने कहीं जो पिंक साड़ी में ये महिला रो रही है, रो रो करके आंसुओं का ढेर लगा रही है। इसके पति का कत्ल हो गया है। किसी ने गुरुवार को शाम को रात को धारदार हथियार से इसके पति को मार डाला है। दोस्तों बताना चाहूँगी, ये सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कयामुद्दीन यानी किंदीपुर गांव की दलित महज की पत्नी है और महज के पिता का नाम गंगादीन है। उनको गला रेत करके किसी ने मार डाला है। पत्नी कभी बेहोश होती है, कभी गिरती है, कभी खुजलाती है, कभी रोती है, चीखती है। पूरे गांव को इसने सर पे उठा लिया है, क्योंकि अभी 38 साल का महेश, बच्चे थे 4, एक 16 साल की लड़की थी, एक 10 साल की और लड़की थी, एक 4 साल का बच्चा था। 3 बच्चे थे सर पे। एक प्रकार से पिता का साया नहीं है। महेश लुधियाना में काम करता था। वहाँ से 2025 में अभी जनवरी में आया था, 7-8 महीने पहले, और इसने यहीं पे कोई प्राइवेट जॉब पकड़ ली थी। सुबह जाता था, शाम को आता था। कभी कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। महेश को किसने गला काट के हत्या कर दी। दोस्तों पत्नी रो रो करके इतना ज़्यादा मतलब पूरा एकदम मतलब बवाल काट रखा है और सब परेशान है। कोई कहता है कि चुप हो जाओ, हम सहारा बनेंगे। कोई कहता है कि अरे बाप रे बाप, हमारी सुगुना इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी विधवा हो गई। कोई कहता है कि दुधमुही बिटिया हमारी, ये मतलब फलाना ठिकाना गांव के लोग इस तरह से। लेकिन बताना चाहूँगी दोस्तों, जैसे ही अर्थी उठती है, अर्थी उठ करके मात्र दरवाजे से 4 कदम दूर जाती है और वहीं पे पूरा गांव जमघट लगा हुआ है और पूरे गांव के सामने मिथिलेश टूट टूट के गिर पड़ती है। उतने समय कम से कम 4 गाड़ी भर करके पुलिस की जाती है और जा करके वहाँ पे फड़ाक से सारे के सारे उतरते हैं और उतर करके इसको पकड़ के खींच के चोटी पकड़ के गाड़ी में डालते हैं। पूरा गांव बिल्कुल हैरान रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है कि रात भर से जो पत्नी रो रो के मुंह लाल हो चुका है, रो रो के बता रही है कि मुर्गा लाने जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, हमारी अम्मा खाती है मछली, मछली लेके आओ। और उसके बाद हमारे पति वापस नहीं आए। पूरा गांव दुखी है, क्योंकि बड़ी मासूम है, बड़ी भोली है और बड़ी ही इनोसेंट औरत है। इसका पति मर गया है। दोस्तों ये सुल्तानपुर की घटना सबको हृदय विदारक है। जो ही सुनता है परेशान हो जाता है। गुरुवार को सुबह सुबह बताना चाहूँगी दोस्तों, इस महिला ने बताना चाहूँगी महेश, 38 वर्षीय महेश किस बात की सजा पाया। एक्चुअली ये जो पूजा जी हैं बहुत रो रही हैं, पूरे गांव को गुमराह कर रखा है। पुलिस एक बार शॉक्ड हो जाती है, इनके रोने पे दया भी करती हैं, आंसू भी पोंछती है। पुलिस बताती है कि इसने रो रो करके इतना केस को गुमराह कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, ये बड़ा गाँव, वहीं पर एक बड़ा गाँव है। बड़ा गाँव के जयप्रकाश यादव के चक्कर में फंसी थी। जब लुधियाना में महेश रहता था तो इतना कोई खैर खबर नहीं लेता था। माँ बाप इनके सास ससुर बाहर चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? खेतों में। और ये आराम से जयशंकर को घर में बुला करके बच्चे स्कूल चले जाते थे, संबंध बनाती थी। लेकिन 2025 में अभी 7-8 महीने पहले महेश लुधियाना से लौट करके कहाँ गांव पे आता है और अपनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी को बताता है कि अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तुम बहुत याद आती हो, मेरा दिल करता है कि हम तुम्हें साथ रखें। तो पूजा हंस देती है, लेकिन पूजा को नहीं पता था कि उसके कांटा, बबूल का कांटा, उसके राह की हड्डी यहीं पे रुक जाएगी। महेश इधर उधर घूमता है। उसके बाद क्या करता है, वहीं पे एक प्राइवेट छोटे पैसों में नौकरी ढूंढ लेता है और अपनी पत्नी के निकट रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पूजा के अंदर पूरी आंतों में हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दिमाग का पूरा दही बना हुआ था कि जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ वो मेरे सपनों का राजा है और उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और ये कहाँ से हड्डी यहाँ पे रुक गया। ये लोग बहुत परेशान थे, क्या करते। एक दिन क्या हुआ, महेश ड्यूटी चला गया और पूजा जी घर में फ़ोन करके जयशंकर को बुलाती हैं और पूरी तरह से नंगी होकर के दोनों प्रेम मोहब्बत करते हैं।
लेकिन पूजा जी को नहीं पता था कि महेश जी कहते नहीं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जिस पे भगवान की नज़र फिर जाती है फिर उसको कोई बचा भी नहीं सकता। महेश की बस वही महेश के दिन आ गए थे और कुछ नहीं। महेश किसी काम की वजह से घर वापस आता है और जैसे किवाड़ खोलता है तो घर में दंग रह जाता है कि महेश की पत्नी पूजा पूरी तरह से निरानांग अपने प्रेमी जयशंकर की बाहों में झूला झूल रही थी। दोस्तों आप लोग बताओ क्या बीती होगी महेश पे कि जिस पत्नी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जिस बच्चों के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, वो पत्नी किसी के बाहों में झूला झूल रही है। अब पत्नी मानो तो काटो तो खून नहीं, एकदम सोक्ड हो जाती है, सुन्न हो जाती है। अब ये क्या करती है, प्लान बनाती है, कहती है कि अब इसको 2 दिन के अंदर अंदर, मात्र 2 दिन के अंदर अंदर किसी तरह से इसको ख़त्म करो। ये पैर छूती है, हाथ छूती है, माफ़ी मांगती है, रिक्वेस्ट करती है, हमें एक बार परख दिल लीजिए, एक बार हमारी ज़िंदगी बख्श दीजिए, ज़िंदगी में कभी हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अच्छा महेश क्या था, अब करता मरता नहीं तो करता क्या, करता नहीं तो मरता क्या, क्या करता बताइए। जो तीर कमान से निकल गया, जो जुबान से बात निकल गई, उसको कौन वापस ला सकता है। दोस्तों उसके बाद ये दोनों प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि इस आदमी को रास्ते से हटाना है। महेश की पत्नी पूजा किसी तरह से आज के आज इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको मैं नहीं देख सकती हूँ। किसी तरह से किसी दिन गुस्सा हो करके पूरे गांव में हम दोनों के अवैध संबंधों को बता देगा, तो उस दिन से हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम लोगों को मरना पड़ेगा। इसलिए ये क्या कहती है, अपने आशिक को फ़ोन करती है, डिटेल भेजती है कि मछली लेने गए हैं, समर के पिता मछली लेने गए हैं, तुम जल्दी से जाओ। दौड़ के भाग करके रात हो रही थी, कम से कम बजे हुए थे 5-6 बजे हुए थे, और अंधेरे में पकड़ के खींचते हैं और धारदार हथियार से गला काट देते। पहले गला दबाते हैं, मतलब थोड़ा सा निस्तेज करते हैं, शरीर को ढलाते हैं, ढलाने के बाद गला काट करके और वहीं पे बाग में झाड़ियों के किनारे फेंक देते हैं। जब 8 बजे तक महेश नहीं आता है तो पूरा घर 2 बजे रात तक, साथ में पत्नी पूजा के साथ साथ तीनों बच्चे, भाभी, भैया, माँ, कम से कम पड़ोसी 2-4 इसको ढूंढते हैं, नहीं मिलता है तो सब लोग सो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह इसकी बेटी उधर जा रही होती है तो देखती वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो बेटी देख के जाके देखती तो पापा वहाँ पे पड़े हुए थे। बेटी चिल्लाते हुए रोते हुए भागती है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लाश को दरवाजे पे लाया जाता है, गला रेता हुआ था, खून बहा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, नाक से खून निकला हुआ था। तब देख करके इसकी पत्नी रोती है, गांव वाले पूछते हैं क्या हो गया, किसी से लड़ाई हुई, तुम्हारा कुछ लड़ाई तो नहीं हुई, अपने आप खुदकुशी कर लिया, क्या हुआ। तो पत्नी कहती नहीं, बिल्कुल हंसते खोलते गए, खेलते गए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पड़ोसी भी कहते हैं कि ज़िंदगी भर तो बाहर रहे, इनसे लड़ाई कौन करेगा, इतने सीधे शांत आदमी हैं। अब पुलिस हैरान थी, पुलिस ने कहा नहीं नहीं कुछ तो है। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला, कॉल डिटेल में बहुत सारी बात, ये चैटिंग पे, रिकॉर्डिंग पे किससे हुई थी, बड़ा गांव के जयशंकर की। जयशंकर से इतनी बातें देख करके पुलिस ने उठाया जयशंकर को, 2-4 घूंसे दिए, तुरंत की तुरंत जयशंकर ने बता दिया कि यस आई हैव डन, मैंने अपनी प्रेमिका के पति को मारा है क्योंकि इन्होंने हमें देख लिया था। अवैध संबंध बनाते हुए, और मुझे गंवारा नहीं था कि मुझे कोई नंगा देखे, मैं अवैध संबंध बनाऊं और कोई आके देखे तो मैं कैसे बख्श दूं, इसलिए साहब मैंने मार दिया। दोस्तों अभी अर्थी के दरवाजे पे, अर्थी के जाते जाते तुरंत पूजा को उठाया गया है, गला पकड़ के इनको ठूसा गया है और ले जा कर के वहाँ पे हाजिर किया गया है, और बड़ा गांव से जयशंकर को भी। अब ये दोनों हिरासत में हैं, अब इनकी चार्जशीट सबमिट होगी, इनको जो भी इनके लायक जो भी सजा होगी वो आएगी, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये हाल है इन महारानी का, साड़ी देखो, बिंदी देखो, लिपस्टिक देखो। अब ये बताइए, शाम को पति गया है तब का सिंदूर और लिपस्टिक लगा है, आप इसका मुंह देखिए, कितनी लिपस्टिक लगी है, कितना सिंदूर लगा हुआ है। मतलब पति रात को गया, रात भर गायब रहा, सिंदूर लिपस्टिक कहाँ चला है, सिंदूर लिपस्टिक लगा है। तो ये उल्टा स्त्रियों का कुछ